संगम बिहार में। मेरे साथ मौजूद है संध्या अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी की एक दिग्गज नेता है, जिसमें लोगों के बीच में आए दिन एक्टिव रहती है, लोगों की समस्या सॉल्व करती रहती है। उनसे आज बात करते हैं कि जिस तरह ये इतना एक्टिव रहती है और क्षेत्र में क्या समस्या है। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 179 में और हमारे साथ मौजूद है संध्या अग्रवाल जी। और आपको बता दें कि संध्या अग्रवाल एक जाना माना नाम है, क्योंकि आप सभी परिचित होंगे विष्णु अग्रवाल जी से। तो मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैम, संगम बिहार में अब इलेक्शन का बड़ा जोर चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पहले तो कोई एक्टिव नहीं था क्षेत्र में, अब हर कार्यकर्ता, हर नेता क्षेत्र में है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये तो सबको ही पता है कि इलेक्शन का दौर है, तो सभी निकल के आ रहे हैं। बाकी अगर मैं परिचय अपना दूँ, मैं संध्या अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल जी की धर्मपत्नी हूँ और कोई ऐसा चेहरा संगम बिहार में नहीं है जो विष्णु अग्रवाल जी को नहीं जानता, क्योंकि नेता जीतने के बाद तक इस क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। और मैं घर घर जा रही हूँ, सब लोगों से परिचय मेरा हो रहा है, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जीतने के बाद भी जो नहीं आते हैं, परंतु विष्णु अग्रवाल जी एक ऐसे नेता हैं जो 2-3 बार हार चुके हैं, उसके बावजूद भी आपके बीच में हैं और तन मन धन से ये संगम बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं। आपकी नज़रों में संगम बिहार में ऐसी क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? देखो बहन जी, ऐसा है कि समस्याएं क्या नहीं है ये आप पूछेंगे तो मैं थोड़ा ज़्यादा बता पाऊँगी। समस्या क्या हैं, ये बहुत सारी समस्याएं हैं, रोज़मर्रा की समस्याएं हैं। सबसे बड़ा तो इधर पानी की दिक्कत बहुत है। यहाँ पे पानी, जो सरकारी पानी होना चाहिए, मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगी कि जो यहाँ पर पानी सरकारी होना चाहिए वो यहाँ पर बिक रहा है और ये सारा पैसा यहाँ के काउंसिलर की जेब में जा रहा है। तो ये है कि यहाँ पर छोटा इंसान तो छोटा होता जा रहा है और जो बड़ा इंसान है वो पैसे वाला होता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही, कि यहाँ की जनता कह रही है। और यहाँ पर लोग इतने परेशान हैं और इतने यहाँ पर हर चीज़ की समस्या है। सबसे बड़ी बात मैंने जैसे आपको बताया, पानी की समस्या, उसके बाद यहाँ पे रोड की, सड़कों की, कूड़ों के ढेर लग रहे हैं जगह जगह। और इधर एजुकेशन, जो हमारे जीवन का सबसे मूल अधिकार होता है एक बच्चों को अच्छी एजुकेशन का मिलने का, वो यहाँ पे नाम मात्र की नहीं है। यहाँ पे विष्णु अग्रवाल जी ने 2007 से जब वो 12 में एक काउंसलर है, तो उन्होंने एक स्कूल की व्यवस्था करी थी। उस स्कूल को भी बंद करा दिया गया है। उसकी कल मैं वहाँ जाके देखना चाहती हूँ, उसकी अवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर मैम मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, तो उनका हाल क्या है? अगर आप बहुत बुरा हाल है। मुझे भी पता चला है कि जब जरा सी बारिश पड़ती है तो मोहल्ला क्लिनिक क्या है, वो पानी, उसमें स्विमिंग भी करते हैं बच्चे, तो बहुत बुरी हालत है। ये सब एकमात्र का एक जुमलाबाजी इन लोगों ने करी है जो जनता को भड़काया है। परंतु अब मैं आपको बताती हूँ कि जनता समझ चुकी है। मेरे सामने मेरे लोकल क्षेत्र के बहुत सारे भाई हैं, बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं जो आ रहे हैं, जो बहुत परेशान हैं। अगर मैम कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट मिलता है और जनता का प्यार आपको मिलता है और आप जीत कर सामने आती हैं, तो सबसे ज़्यादा पहले आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? आप क्या क्षेत्र में काम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैं यहाँ जाती हूँ, सबसे बड़ी तो यहाँ पे पानी की समस्या है। जो बहनें हैं जिनको अपने ऊपर भी देखना होता है, जैसे कहीं जाना है आना है, तो मैं कई बहनों से रोज़ जा रही हूँ, मिल रही हूँ, तो वो कहती हैं कि पानी रात को 3-3 बजे, 2-2 बजे और घंटों के हिसाब से मिलता है और लोग पैसे दे के जाते हैं। वो कह रही थी कि हमें उनकी इतनी खुशामद करनी पड़ती है कि है ये पानी हमें पूरा दे रहे जितने पैसे ले रहा है। नहीं तो उनके पास इतना परेशान कर रखा है उन लोगों ने कि रात को घंटी बजा कर वो पानी देते हैं और बेच रहे हैं, खुले आम बेच रहे हैं और पैसे लेते हैं उनसे। और पानी तो फ्री है ना? नहीं, वो सब फ्री है। हाँ, यही तो है। ये अब जनता समझ चुकी है कि ये जुमलेबाजी थी, कुछ भी नहीं था। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ा जनता का कान जा रहा है। और अगर गंदगी की बात करें इस क्षेत्र में, तो इस पर बहुत बुरा हाल है। अभी बीच में देखा था कि जैसे रामलीला मैदान है, जीतू और काउंसलर जो यहाँ के रह जाते हैं और रवि, दोनों प्रतिनिधि हैं, वहाँ पे कूड़े के लिए एक आवाज़ उठा रहे थे कि ये कूड़ा नहीं पड़ेगा, ये कूड़ा नहीं बनेगा। तो यहाँ वो खुद है, प्रतिनिधि है, तो और दूसरों पे आप लक्ष्य लगा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? अब देखो मैडम, मैं अगर आपसे इसके बारे में कुछ कहूँगी तो शायद आप समझ पाओगे नहीं। आप वहाँ पे, मैं कल जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलना। लोग इतने परेशान हैं कूड़े को लेकर के, वो कूड़ों का भी बिजनेस बना रखा है इन्होंने। लोगों के घर से पैसे लेते हैं, उसका भी कूड़े का बिजनेस, और सारा रामलीला मैदान में उन्होंने बहुत बड़ा बुरा हाल कर रखा है, वहाँ पर डालते हैं, उसके भी पैसे लेते हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है।
बहुत शर्म की बात देखो है। ये जनता की ही शिकायत थी कि उनको एक हिंदी भाषा में कही जाए कि हजम नहीं हो रही, कि खुद वो काउंसलर वहाँ के और खुद इस चीज़ को मतलब कह रहे हैं कि हाँ ये कूड़ा पड़ा है, तो उनका राइट बनता था जहाँ तक पब्लिक का कहना है। वही चीज़ आपसे पूछी, मतलब वो क्यों मतलब दूसरों पे क्यों उठाते हैं कि हाँ इन्होंने ये काम नहीं करा है, इस पे क्या कहते हैं? मैं समझ नहीं पाई, दोबारा बोले आप एक बार। जिस तरह वो खुद है हाँ ठीक है, सिटी काउंसलर है। खुद काउंसलर है और उनका काम है कूड़ा हाँ, उठाने बिल्कुल, का, बिल्कुल। और वो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। अरे, इस पे आपका क्या कहना है? ये तो बहुत हंसी वाली बात है कि वो दूसरों पे आरोप लगा, वो जनता पे आरोप लगा रहे हैं और जनता उन पे आरोप लगा रही है। आप ही बताएं कि कि वो काम किसका है? वो काम उनका है कि कूड़े को उठाना है और उसको लेके जाना है। बताओ आप, वो उल्टा जनता पे नाम लगा रहे हैं। अब वो कह रही है जनता हम तो चप्पल लेके बैठे हैं, अगर हमारे सामने आएंगे तो हम उनका भूत उतारेंगे। लेकिन मैम कहीं ना कहीं इसमें जनता की भी तो गलती है ना, जो रोडों पे कूड़ा डालते हैं। नहीं ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है कि जनता की गलती। जनता क्या करे, क्योंकि कूड़ा लेने के लिए सरकारी ड्यूटी बनती है उनकी कि घर घर जाए और लेकिन उनके गाड़ियाँ तो आती हैं, नहीं, गाड़ियाँ नहीं आती हैं मैडम। गाड़ियाँ ही नहीं आती हैं। और जो गाड़ी आती है तो उसके पैसे लिए जाते हैं। आप क्या सोच रहे हो यहाँ पे? लेकिन वो तो फ्री कर रखी है ना सरकार। कोई फ्री नहीं है, उसके पैसे लेके आते हो। कल मेरे साथ चलना, आप गली में चलेंगे हम लोग और वहाँ पे इस बात के लिए विशेष चर्चा करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि वो उसके भी पैसे ले रहे हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है मैडम। ये जब आप डीप जाओगे तो उनकी सारी आपको सारे उनके राज खुल जाएंगे। मैम हमारे चैनल के माध्यम से आप वार्ड वासियों को भी संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज़। नहीं, मैं तो बस यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों के बीच में विष्णु अग्रवाल जी आते हैं तो वो आपके जन सेवा का उनको जुनून है और कोई निजी स्वार्थ नहीं है, और वो आपके वो काम करेंगे शायद जो आप 2007 में से लेकर 12 तक हुए थे, जो जनता आज भी याद कर रही है, और मुझे उनका प्रेम भी मिलता है। तो मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ आप लोगों को कि वो ही काम होंगे और बिल्कुल अच्छे से लगन के साथ होंगे, और हम फिर दोबारा आपसे वोट मांगने आएंगे। अगर आपको लगे हमारा काम पसंद नहीं है तो शायद आप हमें भी वोट नहीं दोगे, परंतु पूरे मुझे उम्मीद है विष्णु अग्रवाल जी आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे 100%। तो ये थी हमारे साथ संध्या अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा कि विष्णु अग्रवाल जी और संध्या जी आपके सारे सपने पूरे करेंगे, यानी कि जो भी आपके वार्ड में समस्या है उनका निवारण करने के लिए अगर आप इन्हें वोट देते हैं और ये विजय होकर आते हैं तो आपके सारी समस्याओं का हल होगा।